दोस्तों, अगर आप तय कर चुके हैं कि मुझे 12वीं के बाद डिप्लोमा करना है यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं जिसमें आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मेसी के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, यानी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि डी फार्मेसी क्या होता है, डी फार्मेसी कोर्स कैसा है, और डी फार्मेसी करने के लिए आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जॉब ऑप्शन कौन कौन सी है, एंड जो सब्जेक्ट्स है डी फार्मेसी के, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एडवाइज़र में। तो दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मेसी, तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो डी फार्मेसी फार्मेसी का एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जिसमें 2 साल में ही आपको फार्मेसी कंप्लीट कर सकते हैं एंड आपको एक लाइसेंस भी मिलता है। एंड जो डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी है, ये 2 साल का कोर्स होता है जिसमें फर्स्ट डिप्लोमा एंड सेकंड डिप्लोमा होता है। एंड जो डिप्लोमा करने के लिए आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो डिप्लोमा करने के लिए आपको पीयूसी यानी 12वीं पास होना साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो 12वीं आप पास करेंगे तो उसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स कंपलसरी है, जिसमें 50% आपको मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं कास्ट में, तो आपको 10% उसमें छूट मिलता है, यानी आप 40% से एग्रीगेट हो सकते हैं, जिसके बाद आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, इसकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट डिप्लोमा एंड सेकंड डिप्लोमा। तो फर्स्ट डिप्लोमा में टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स होता है, यानी 6 सब्जेक्ट्स होता है। तो जिसमें फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसी के साथ हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी होता है। तो जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट्स होता है उसमें आपको फार्माकोपिया एंड एनी ड्रग रिलेटेड, यानी जिसमें आपको सूटिक्स सब्जेक्ट्स यानी ड्रग्स कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, दवाई कैसे बनाई जाती है, उसकी फार्मूला, इन सभी के बारे में होता है। केमिस्ट्री का आपको पता ही है, केमिस्ट्री के उसमें आपको लिमिट टेस्ट वगैरह वगैरह, कई सारे केमिकल रिएक्शन। एंड बायोकेमिस्ट्री, तो जिसमें हमारे बॉडी रिलेटेड केमिस्ट्री के बारे में आपको स्टडी करना है। पैथोलॉजी यानी बॉडी डिजीज़ के बारे में आपको स्टडी करना है। फार्माकोग्नोसी, जिसमें आपको जो कि प्लांट ड्रग्स के बारे में आपको स्टडी करना है। एंड दोस्तों, अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपको HAP या फिर आपको बायोलॉजी एंड आपको केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी आपके नॉलेज केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसके बाद आप फार्मेसी के सब्जेक्ट्स को इजीली कैच कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो सेकेंड ईयर होता है, सेकेंड डिप्लोमा, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें टोटली 6 सब्जेक्ट्स होती है, जिसमें फार्मास्यूटिक्स 1, तो फार्मास्यूटिक्स 2, तो फार्मास्यूटिक्स 1 हम किए थे फर्स्ट डिप्लोमा में, एंड सेकेंड डिप्लोमा में हम करेंगे फार्मास्यूटिक्स 2। एंड उसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, एंड फार्मास्यूटिकल जूरिपेडेंस, यानी जिसमें आपको फार्मेसी लॉ के बारे में आपको पढ़ाए जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, तो इसमें टोटली आपको 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो फार्मास्यूटिक्स 1 हमने किए थे फर्स्ट डिप्लोमा में, एंड फार्मास्यूटिक्स 2 हम करेंगे सेकेंड डिप्लोमा में। तो नेक्स्ट कॉलोजी जो आता है, कॉलोजी में हम ड्रग्स हमारे बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, हमारे बॉडी ड्रग्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट्स है जूरिपेडेंस, तो जिसमें हम फार्मेसी रिलेटेड जो लॉज है, कौन कौन से नियम है फार्मेसी में, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड दोस्तों, जो ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स होती है, तो उसमें हमें जो कि ड्रग का जो मेडिकल शॉप कैसे रखा जाता है, उसकी कौन कौन से नियम है, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना होता है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, हम देखेंगे कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो आपके लिए कैसे एक बेहतर कोर्स हो सकता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 2 साल का कोर्स होता है, एंड अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर कोर्स, एक बेहतर रास्ता है आपके लिए। यानी 2 साल में इजीली आप अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी पास हो जाते हैं, जिसके बाद आप अपनी खुद की एक ड्रग स्टोर यानी एक फार्मेसी आप खोल सकते हैं। एंड अगर हम इसकी जॉब ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, तो जॉब ऑप्शन जिसमें आपको कई सारे जॉब ऑप्शन अवेलेबल है, तो जिसमें है आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो सकती है, यानी अगर आप पास हो जाते हैं फार्मेसी में, डिप्लोमा इन फार्मेसी में, तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम लिख कर आप इजीली एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। कर आप
जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप किसी भी ऑनलाइन या फिर मार्केटिंग कंपनीज होती है जो फार्मास्यूटिकल में, तो उसी में आप जॉब कर सकते हैं, जो कि आपको इजीली अच्छी सैलरी भी मिलेंगी। उसी के साथ साथ जो अगर आप किसी भी एमआर यानी मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकते हैं तो आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड दोस्तों अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, तो डी फार्मेसी के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो थोड़े एजुकेटेड लोगों को यानी जिन लोगों के पास डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, तो उन लोगों को वो ज़्यादातर हायर करती है। एंड अगर आप डी फार्मेसी करती है तो फ्यूचर में जाकर आपको जो कि एक बेहतर पोस्ट के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो बेहतर पोस्ट होती है, बड़े बड़े पोस्ट, उनके लिए वो मास्टर डिग्री या फिर डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड दोस्तों जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये आप एक बेसिक कोर्स है फार्मेसी में, यानी हम अगर आप डिग्री करते हैं या फिर मास्टर डिग्री करते हैं तो इसमें आपको टॉपिक को बहुत डिटेल तरीके से पढ़ना होता है। लेकिन जो डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपको जो टॉपिक्स को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर यानी डी फार्मेसी होने के बाद अगर आप डिग्री करना चाहते हैं बी फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि एक डिग्री है, तो उसके लिए आपको लेटरल एंट्री मिल जाएंगे, यानी जो कि बी फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी अगर आप बी फार्मेसी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं लेटरल एंट्री। तो यहाँ पर 2 साल, वहाँ पर जो कि 3 साल, यानी टोटली अगर आप डिप्लोमा अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 साल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।